जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सभी को। भागवत कथा सार में भीष्म पितामह की कथा। भीष्म पितामह महाराज शांतनु के पुत्र थे। इनका जन्म गंगा से हुआ। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने अपने पिता राजा शांतनु की प्रसन्नता के लिए आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के कारण वे ही कौरव सेना के प्रथम सेना नायक बने। कौरवों के सेनापति होते हुए भी पांडवों का पक्ष न्यायपूर्ण होने के कारण उनके प्रति इनकी सहानुभूति थी और इन्होंने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय उन्हें बता दिया था। वे युद्ध में इतने कुशल थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा होते हुए भी उन्हें अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को विवश होना पड़ा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार सूर्य के उत्तरायण में जाने पर ही अपने प्राणों को त्यागा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में अनन्य भक्ति की भावना थी, इसलिए उनकी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे तथा उनके सानिध्य में ही भीष्म जी ने अपने प्राण त्यागे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मृत्यु से पूर्व उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष, श्राद्ध धर्म, दान, स्त्री धर्म आदि का उपदेश दिया। उनका यह नीति विषयक ज्ञान श्रीमद् भागवत का महत्वपूर्ण अंश है और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में है। उनका उपदेश सुनने के लिए स्वयं व्यास आदि मुनि भी वहां पधारे। उन्होंने ही युधिष्ठिर को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम भी सुनाया, जिसमें भगवत भक्ति का अनुपम ज्ञान है। श्री नारद जी की कथा। नारद जी भगवान के प्रिय भक्तों एवं पार्षदों में सर्वोपरि हैं। वे अपने प्रथम जन्म में गंधर्व थे। भगवान की पूजन की तैयारी के समय श्रृंगार के गीत गाने के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु लोक में दासी पुत्र होने एवं स्वर्ग से पतन का शाप दे दिया था, जिससे वे द्वितीय जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। किंतु महात्माओं की सत्संगति से उनके हृदय में भक्ति भावना का प्रादुर्भाव हुआ और वे भागवत कथा का श्रवण करने लगे तथा उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग उत्पन्न हो गया। भगवान की अनन्य भक्ति के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और भगवान ने आपको अगले जन्म में भगवान के पार्षद बनने, चित्त वृत्ति ईश्वर में स्थित होने एवं सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी भगवान की अमिट स्मृति उनके हृदय में बनी रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। तीसरे जन्म में कल्पांत के अंत में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त वीणा पर मधुर तरंगों के तान छेड़ते हुए वे वैकुंठ एवं तीनों लोकों में स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए निरंतर भगवान की लीलाओं का गान एवं संकीर्तन करते रहते हैं। वे देवताओं का कार्य पूर्ण करने में सिद्ध हस्त समझे जाते हैं। दक्ष प्रजापति के पुत्रों को संसार से निर्वृत्ति का उपदेश देने पर दक्ष प्रजापति ने उन्हें लोक लोकांतर में भटकते रहने एवं कहीं भी ठहरने का ठौर न मिलने का श्राप दे दिया था। इसलिए वे किसी एक स्थान पर टिक नहीं पाते और सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के तो ये मूल सूत्रधार ही हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें ही सृष्टि के प्रारंभ में चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था और उनके पुराणों एवं ग्रंथों की रचना के बाद भी अशांत हृदय श्री वेद व्यास जी को उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का गान करने तथा श्रीमद् भागवत का विस्तार करने की प्रेरणा दी थी और उन्हीं के प्रेरणा से श्री वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों में विस्तार किया और उससे मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
श्रीमद् भागवत के अनेकानेक प्रसंगों जैसे देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट और उसके कष्ट का निवारण, सती का अग्नि प्रवेश, ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देना एवं भक्त प्रहलाद को गर्भ में उपदेश, नारद युधिष्ठिर संवाद, दक्ष के पुत्रों को विरक्ति का उपदेश, कंस को देवकी पुत्रों तथा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जानकारी, उषा अनिरुद्ध विवाह, वाणासुर वध प्रसंग, देवर्षि नारद द्वारा भगवान की गृहस्थ चर्चा के दर्शन, वसुदेव जी को भागवत ज्ञान का उपदेश आदि में उनका विस्तार से उल्लेख हुआ है और वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके लीला संवरण तक अनेक प्रसंगों में प्रमुख भूमिका निभाते दृष्टिगत होते हैं। श्री नारद जी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं। वे भगवान की मधुर लीलाओं के अमर गायक हैं और श्रीमद् भागवत कथा के मूल आधार हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सभी को। अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा आप तक पहुंचाया जाएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये जो भक्तिमय पाठ है आप तक समय से पहुंचता रहे। थैंक यू ऑल।